Hello, boys and girls. Hello, my sailors. I hope you guys are doing well. Today we are going to decode chemical kinetics. बहुत आसान चैप्टर है. इसमें हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जेई में या आ सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन से थोड़ी सावधानी रखनी है और सीख लेना है सो दैट व्हेन इट कम्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू यू आर गोइंग टू नेल दैट. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, हम समझते हैं, डीकोड करते हैं ऐसे क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू शुड नो. चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग. यस, आई एम हर्ष महेश्वरी. आई एम योर कैप्टन. आई बिलीव इन वन थिंग, दैट जो करो मजे से करो. सो अगर हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, मजे के साथ चैप्टर पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. Guys, subscribe to our channel. If you haven't subscribed already, you have to subscribe. ठीक है, and if you're watching it for the very first time, what are you waiting for? जल्दी से subscribe करो. And also like the video. Please do like the video because it encourages us to give you the best content. ठीक है, and also subscribe. Amazing. ठीक है. Guys, if you are looking out for a very good option to study, देखो यार, वेदांतु प्रो इज द सब्सक्रिप्शन फॉर यू. अगर आप चाहते हो सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना, अच्छे टीचर्स के साथ पढ़ना, टू वे इंटरैक्शन, जो भी आपका डाउट है उसी वक्त सॉल्व हो जाए. ठीक है, आप चाहते हो लीडर बोर्ड क्विजेस, पोल्स, आपको पता है कि आप चाहते हैं कि मुझे लाइव एनालिसिस मिलती रहे, मुझे इंस्टेंट एनालिसिस मिले आफ्टर द सेशन की वेयर डू आई स्टैंड, मैंने क्लास में कैसा परफॉर्म करा, कैसे मैंने कितने आंसर सही दिए, कितने गलत दिए. एंड अगर आप चाहते हो आपको असाइनमेंट्स मिल जाए, लीडर असाइनमेंट्स मिल जाए, क्विजेस बहुत सारे मिले, मेरे को स्टडी मटेरियल मिल जाए, मेरे को टेस्ट कंडक्ट कराया जाए मेरे लिए, राइट, हर संडे, तो बेटा वेदांतु प्रो इज द सब्सक्रिप्शन दैट यू आर लुकिंग फॉर. ठीक है, इसमें सब कुछ है, बहुत अमेजिंग टीचर्स हैं और बहुत मजा आएगा. बेस्ट पार्ट, क्रैश कोर्स भी मिल जाता है. अगर आप ये प्रो सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्रैश कोर्स भी मिल जाता है इसी के अंदर, राइट. अगर आप 21 को एम कर रहे हो, दिस इज द सब्सक्रिप्शन फॉर यू. अगर कोई 11th क्लास का बच्चा है बेटा, दिस इज ऑल्सो अगेन अ सब्सक्रिप्शन फॉर यू. आपको बस बताना पड़ेगा कि आप 11th में हैं. अगर आप एक ड्रॉपर हैं तब भी ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए है. इवन इफ यू आर अ ड्रॉपर, दिस सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो फॉर यू. ठीक है, 21, 22, इवन फॉर अ ड्रॉपर, सबके लिए सब्सक्रिप्शन है. बहुत अमेजिंग सब्सक्रिप्शन है. राइट नाउ वी हैव सम अमेजिंग ऑफर्स गोइंग ऑन. ठीक है, सो व्हाई डोंट यू टेक इसका फायदा क्यों नहीं उठा रहे, जल्दी से उठा लो. अगेन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज माय कूपन कोड, दैट इज HMPRO. इट विल गिव यू अ हेवी डिस्काउंट, यू वुड लव इट. ठीक है, एंड यू विल प्रोग्रेस विद दैट, आई कैन गारंटी यू दैट. एंड यू वुड, इट इज लाइक मनी वेल स्पेंट इन शॉर्ट. ठीक है, चलिए, तो ये लाइट सब्सक्रिप्शन है. इसमें आपको बेटा क्रैश कोर्स नहीं मिलता ड्रॉपर के लिए. इसमें आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, पर ये क्रैश कोर्स नहीं मिलता. पिछले वालों में क्रैश कोर्स मिल जाता है. प्रो सब्सक्रिप्शन बहुत अमेजिंग सब्सक्रिप्शन है. प्रो लाइट ड्रॉपर्स के लिए उनको बहुत विगरस, एक तेजी से उनको रिवीजन कराने का प्रोग्राम बनाया गया. बहुत अच्छा कंटेंट है, बिकॉज आई हैव पर्सनली सीन द कंटेंट. बहुत अमेजिंग कंटेंट है. ठीक है बच्चों, चलो, तो आपको पता ही लग गया, लिंक में जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, सॉरी, और लिंक पे क्लिक करने के बाद यू हैव टू यूज द कोड HMPRO. इट विल गिव यू अ हेवी डिस्काउंट. ऑलराइट, ठीक है बच्चा, सबसे पहला सवाल स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कमिंग ऑन योर स्क्रीन, केमिकल काइनेटिक्स. ये क्वेश्चन बहुत आता है, मैं पहली बार बताना चाहूंगा. ऐसे डेटा वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं और इस क्वेश्चन का अगर मैं नाम बताऊं तो इसे इनिशियल रेट मेथड बोलते हैं. ये क्वेश्चन में आपसे ऑर्डर निकालने को पूछते हैं, बहुत आते हैं ये, रेपिटेटिव इतने क्वेश्चन है. आप 2014, 16 का पेपर उठाइए, इवन 2019, ये क्वेश्चन 2019 का ही है. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, बहुत रिपीट इसी पैटर्न पे होता है. तो यहाँ पर कभी मार्क्स नहीं गवाना, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे इसे सॉल्व करना है. ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 2019 व्हिच आई हैव टेकन एंड अगेन इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ, दिस पैटर्न. ठीक है, इस तरीके का नाम है इनिशियल रेट मेथड. पॉइंट नंबर 1. ठीक है, सॉल्व कैसे करना है समझते हैं, इसको आंसर निकालना है. ये क्वेश्चन में थोड़ा स्लाइट चेंज है. यहाँ पे आपको ऑर्डर नहीं पूछ रहा है, रीड द क्वेश्चन, मैं आपको टाइम दूंगा. यहाँ पर आपको एक्चुअली टाइम पूछ रहा है कि कितना कंज्यूम हो लगेगा for the half of the reactants to get consumed. Read the question. Everyone read the question. सोचो कैसे करना है, सोचो कैसे करना है. All right, so I am going to answer now. Pause the video, get your answers. ठीक है, चलो ठीक है. अब सुनो बेटा, बड़ा सिंपल है. क्वेश्चन पढ़ो कि यार डेटा देता है कि जब मैंने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए की फिक्स रखी, मैं दो एक्सपेरिमेंट्स देख रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2. मैं दो एक्सपेरिमेंट्स देख रहा हूँ बेटा, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2. जब मैंने ए की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखी, मैंने इसको क्या रखा बेटा, कांस्टेंट, इनिशियल रेट मेथड बोलते हैं. तो आप देखिए, जैसे ही मैं बी की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहा हूं, कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड. तो क्या मैं कह सकता हूं क्या, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर 0.
इसके रिस्पेक्ट में बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होना चाहिए, जीरो। क्योंकि यार आपने अगर एक को कांस्टेंट रखा, आपने एक चीज को जब कांस्टेंट रखा, दूसरी में कॉन्सेंट्रेशन में चेंज लाए, रेट पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, यानी कि उसके रिस्पेक्ट में रेट जो है ना चेंज ही नहीं कर रहा है, यानी कि ऑर्डर क्या रहा होगा, जीरो। तो मैंने जीरो लिख दिया, पॉइंट नंबर वन। ठीक है, आ जाओ वापस। अब मुझे यहां से क्लियर हो गया कि बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर जीरो है। बहुत अच्छा तरीका है, इसको आप मैथमेटिकल तरीके से भी निकाल सकते हो ये, पर इन क्वेश्चंस में मेरे हिसाब से मैथ्स भी नहीं लगती, बहुत आसान होते हैं ये। ठीक है, अब मैं इस सबको हटा रहा हूं यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा बेटा, जरा ध्यान देना। अब मैं करूंगा बेटा एक्सपेरिमेंट वन और एक्सपेरिमेंट टू को चेक करूंगा। मैं अब बी को मैं जान चुका हूं कि बी के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू बी विद रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर इज, मैं यहां पे इसको सही लिख देता हूं। मैंने ये समझ लिया कि विद रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर इज जीरो, है ना। ये मुझे समझ आ गया, ऑर्डर इज जीरो। तो अगर मैं सिर्फ ये देखता हूं, जरा देखिए, मैंने कॉन्सेंट्रेशन डबल करी, रेट भी तो डबल हो गया। कॉन्सेंट्रेशन मैंने डबल करी, कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही मैंने डबल करी, रेट भी डबल हो गया, यानी कि रेट विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर क्या होना चाहिए बेटा इसके ऊपर, वन। देखो जरा, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहा हूं, रेट भी डबल हो रहा है, तो पावर क्या होनी चाहिए थी, वन ही होनी चाहिए थी ना। तो यानी कि अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूं, जरा देखना, तो अगर मैं पूरी रिएक्शन की बात करूं, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इनटू बी। यहां पर पावर क्या आएगी, वन, यहां पर आ गई जीरो, यानी कि टोटल ऑर्डर क्या हो गया आपका बेटा, टोटल ऑर्डर इज नथिंग बट वन। यानी कि ये कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। पर क्वेश्चन ये नहीं था, ये यू नो क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन था कि बताइए कि कितना टाइम स्पेंड होगा और कितना टाइम लगेगा टू कंज्यूम हाफ ऑफ ए। कितना टाइम लगेगा टू कंज्यूम हाफ ऑफ ए, ऑप्शन दे दिए। तो गाइज डू यू नो दैट टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, ये हमें पता ही है। ये आपका जीरो ऑर्डर का सॉरी फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ का रिलेशनशिप होता है। अब तो आपको शायद समझ आ गया है मेरे बच्चों, है ना। तो हम क्या, मैं बोल सकता हूँ रेट इज इक्वल टू के ए की पावर, यहां पर मैंने डाल दिया वन, बी की पावर तो जीरो थी। बेटा रेट आपको दे रखा है डेटा में, जरा चेक करो, मैं ये वाला डेटा उठा रहा हूँ, कोई सा भी उठा लो आपकी मर्जी है, मैं ये उठा रहा हूँ। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 6.93 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के। ए की वैल्यू 0.1 हो जाएगी, हाँ जी 0.1 रेज टू पावर वन। ठीक है, तो यहां से के की वैल्यू आ गई कितनी, के इज इक्वल टू 6.93 इंटू 10⁻², है ना। अब तो समझ आ गया होगा, 0.693 बाय 6.92 इंटू 10⁻²। क्या आंसर आ गया बेटा आपका टी हाफ का, 10। आ गया ना, 10 मिनट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात सब बच्चों को क्लियर हो गई है, सबको क्लियर हुआ। ऐसे तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ये 2019 का सवाल था, मैंने डिस्कस करना जरूरी समझा क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। मैं एक और दिखाता हूँ, अब जरा देखना, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन का, चलो मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन एडवांस में भी आया हुआ है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एडवांस, एडवांस का 2013 का सवाल है ये। कहता है फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन एम से एन में कन्वर्जन हो रहा है, बिल्कुल उसी डेटा पे है, उसी पैटर्न पे है, पर ये और आसान है। The rate of, ये सिंगल करेक्ट है, the rate of disappearance of M increases by a factor of 8 upon doubling the concentration of M। हो the order of the reaction with respect to M is, आंसर बताइए क्या होगा आपके हिसाब से। पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट। आपने, मुझे पता है आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया है, आंसर करिए इसको, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। ऑलराइट, सो आई होप यू गॉट योर आंसर। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे यही लिखूंगा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रेट इज इक्वल टू के ए की, सॉरी आई एम सो सॉरी, हियर व्हाट आई वुड पुट एम। यहाँ पे एन वैल्यू रखा है, ऑर्डर मुझे पता नहीं है, मुझे क्वेश्चन के हिसाब से बताना है। क्वेश्चन कहता है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एम इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 8। अच्छा, 8 गुना बढ़ गया आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है, एम का रेट ऑफ डिसअपियरेंस 8 गुना बढ़ गया ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम। आपने एम की कॉन्सेंट्रेशन डबल करी, रेट 8 गुना बढ़ गया, तो बेटा एन में क्या होना चाहिए, यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होना चाहिए। मतलब सोचिए, सिंपल सा है कि अगर मैं उसको डबल कर रहा हूं, वो 8 गुना बढ़ गया,
तो यहाँ पर वैल्यू क्या होनी चाहिए? आई समझ? आई समझ? 3? हाँ या ना, यस और नो? तभी तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा अपने आप, आपका जो रेट है 8 गुना बढ़ जाएगा। यहाँ पे पावर क्या होनी चाहिए? 3। तो आंसर क्या आ गया इसका? 3। सबको क्लियर हुआ? बड़ा सिंपल सा सवाल था कि 8 गुना रिएक्शन बढ़ गई थी। मैंने सिर्फ लैंग्वेज को पढ़ा है, ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत आसान है और ये आते ही हैं। 8 गुना बढ़ गया और डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि पावर में क्या रहा होगा अगर रेट 8 गुना बढ़ गया है और डबलिंग इट, तो यानी कि 2 पावर 3 इज 8, राइट? दैट्स व्हाट आई हैव डन। तो यहाँ पे 3 इसका ऑर्डर होगा एम का। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आपको समझ आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे क्वेश्चन से सावधानी रखनी है, ठीक है। आ जाइए, next type which we are doing is called as Arrhenius equation. Basically it's coming from Arrhenius equation. Arrhenius equation क्या होती है, मैं यहाँ पे just for information लिख देता हूँ। K is equal to A e की पावर माइनस EA by RT, है ना बच्चों? केमिकल काइनेटिक्स का सवाल है, बड़ा ही सिंपल सवाल है और अच्छे से आंसर करना है इसका। पॉज द वीडियो, ये क्वेश्चन से बचकर रहना। अरीनियस इक्वेशन को अच्छे से पढ़ना, इस पे बहुत सवाल बनते हैं, ग्राफ्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इनके सबके भी ग्राफ्स याद रखना, ठीक है। अभी दिखाता हूँ इनके रिलेशनशिप भी कैसे इंपॉर्टेंट है, पर अरीनियस से भी खास ध्यान रखना इन पे इसकी इक्वेशंस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखता हूँ कौन इसका आंसर करेगा। आई होप यू गॉट योर आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर जरा समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ना, ये हल्का सा ग्राफ थोड़ा सा गलत है, ये ऐसा है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। ऑलराइट, देखो भाई, मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? यू गाइस टेल मी, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? k इज इक्वल टू ए 1/e की पावर EA/RT, तो माइनस हट जाएगा। अगर मैं बोलता हूं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि बच्चा लोग क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब EA/RT एज अ होल घट जाएगा। अगर ये घट गया बेटा, तो आप देख रहे हो इनवर्स रिलेशनशिप में है ये, तो आपका K बढ़ जाएगा, है या ना? तो ग्राफ किसके बीच में बना है? ग्राफ किसके बीच में बना है? ग्राफ इज K वर्सेस T। तो यानी कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, ग्राफ बढ़ेगा। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा आंसर है? पहला वाला। क्या बेटा सबको मेरी बात समझ आई? सबको मेरी बात क्लियर हुई? सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला आंसर है? फर्स्ट वाला, है ना? बाकी आप देखो, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये तो घट रहा है, ये तो इम्पॉसिबल है। सिर्फ आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, ठीक है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। दिस इज ऑप्शन ए, यहाँ पे लिखा नहीं है, ये ऑप्शन ए है, ठीक है बच्चा लोग? बस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक बड़ा अच्छा सा लिंक कर दिया है दो रिएक्शंस के बीच में, दो कॉन्सेप्ट्स के बीच में। जरा देखते हैं कौन इसको आंसर करेगा, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पर, चलो आंसर के बाद बताऊंगा किस चीज पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो रीड द क्वेश्चन। I hope you got your answer. Let's discuss. In a reaction, P plus Q gives you R plus S. In a reaction, P plus Q gives you R plus S. The time taken for the 75% of the reaction, or 75% reaction of P is twice the time taken. Oh, ho. T 75% for, this is all about P, is twice the time taken for 50% of the reaction of P. तो T75 इज इक्वल टू 2T हाफ। ये रिलेशनशिप वैलिड ही कहाँ पर है? ये रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ वैलिड है व्हेन द ऑर्डर इज जीरो, व्हेन द रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो कैन आई से दैट योर रेट is directly proportional to P and the power is raised to the power of, or the power or the order is nothing but 1। सबको समझ आया? ये मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि मेरी पास फर्स्ट ऑर्डर के जितने भी रिलेशनशिप थे वो मुझे पता थे। अगर बेटा वो पता होगा आपको, तो आप आराम से आंसर दे दोगे, नहीं तो दिक्कत आ सकती है, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। तो ये मैंने यहाँ से सीधे सीधा एक ही बारी में लिख दिया, एक ही बारी में लिख दिया, ठीक है। अब इसको और समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोलता है आगे, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q वेरीज विद द रिएक्शन एज शोन इन बिलो दिस पर्टिकुलर डायग्राम। बच्चा लोग एक बात बताओ, क्या ये इसको टच कर रहा है? आपको याद है ये? अगर आप नोटिस करो यहां पर, 1 सेकेंड, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट इज बिकमिंग जीरो। ऐसा कौन सी रिएक्शन में संभव है? इट इज ओनली पॉसिबल इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, only possible in zero order reaction, because zero order reaction completes completely.
क्या आपको याद है सी नॉट माइनस सी टी इज इक्वल टू के टी? कोई बच्चा से ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी भी याद करता है? इसका अगर आप ग्राफ बनाते हो, ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है क्यू और टी के बीच में, है ना, सॉरी सी और टी के बीच में, दिस बीइंग सी नॉट, यही तो होता है। बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन कंप्लीट कंप्लीटली, वो पूरी खत्म हो सकती हैं, हाँ या ना? तो यानी कि ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि रेट is equal to k p की power 1, and this q right here guys, from the data, from the diagram I got to know it is raised to the power 0, ठीक है। so total order क्या हो गया, what is the answer, what is the answer, what is the overall order of the reaction? 1। ठीक है, मजा आया, अच्छा लगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको जरूर होमवर्क देना चाहूंगा बच्चा लोग, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देना चाहूंगा। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क है, मेरी तरफ से होमवर्क है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज अ होमवर्क फ्रॉम माई साइड, दिस इज अ होमवर्क फ्रॉम माई साइड, प्लीज डू दिस एंड गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो इफ यू लाइक द सीरीज। यहाँ पे मेरी कोशिश थी कि जो पैटर्न रिपीट होता है मैंने उसको बताया है, ये इनिशियल रेट मेथड पे बहुत सवाल बनते हैं, इससे ज़रा बच के रहना, और उसको बहुत बार लैंग्वेज फॉर्म में दे देते हैं, सारा उसको समझ लेना, ठीक है, वही चीज़ समझाई है। उसके बाद एरिनियस इक्वेशन पे क्वेश्चन बन सकता है तो उसको पढ़ लीजिएगा, और एक क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से एक होमवर्क दिया है, तो ये होमवर्क को जरूर करना, लेट मी नो व्हाट इज द आंसर इन द चैट बॉक्स, यू हैव टू गिव द आंसर। All right, amazing. Guys, if you are looking out, if you are a 21 candidate, right? और आप कहते हो सर मुझे प्रो सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, आई नो माई थियोरी, आई वांट टू हैव अ कंसाइज रिवीजन, दैट्स इट, कंसाइज रिवीजन ऑफ माई थियोरी, और मुझे क्वेश्चंस चाहिए बहुत अमेजिंग जो प्रीवियस ईयर हैं के सवाल हैं, और मैं चाहता हूँ कि मुझे डाउट आपकी असिस्टेंस मिल जाए, मैं बहुत हेवीली अपने डाउट्स क्लियर कराना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे वो डाउट आप मिल जाए, और मुझे टू वे इंटरेक्शन चाहिए कि मुझे टीचर से जो मर्जी मैं पूछूं, मुझे टीचर का तभी तभी की तभी आंसर मिल जाए, और मुझे बहुत सारी ट्रिक्स चाहिए जिससे मैं अच्छा स्कोर कर पाऊँ जल्दी, जल्दी से पेपर में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं मैं ढूंढ पाऊँ और जल्दी से आंसर कर लूँ। समझ रहे हो कि मुझे पहचान आ जाए कि कौन सा क्वेश्चन इज वर्थ माई टाइम और कौन सा क्वेश्चन इज नॉट वर्थ माई टाइम, बिकॉज मैंने इतनी प्रैक्टिस करने दी है आप लोगों के साथ कि मुझे एक पता लग जाए कि एवरेज टाइम क्या है और मैं कितना स्पेंड करना चाहता हूँ एक क्वेश्चन में। तो बेटा दिस इज द कोर्स फॉर यू, दिस इज द कोर्स फॉर यू, ठीक है। तो ये क्रैश कोर्स में आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा हाउ टू अप्रोच जेई का पेपर, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा इस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स में, ठीक है। सो यस यू कैन ट्राई दैट, एंड द बेस्ट पार्ट बच्चा लोग, इट इज एट अ वेरी डिस्काउंटेड रेट, अच्छा अच्छा रेट चल रहा है, 16 नवंबर से स्टार्ट होगा, सो यू हैवंट मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग। थ्योरी कंसाइज है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छी इंटरेक्शन है मास्टर टीचर्स के साथ, है ना, आप लोगों को फिर लिबर्टी दी जाएगी, कुछ भी पूछिए, कुछ भी पूछिए, और बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट कराने वाले हैं। तो यस, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, यूज माय कोड HMCC टू गेट अ हैवी हैवी डिस्काउंट। That's it from my side, बच्चा लोग, I hope you have loved the video, like the video if you actually loved it, है ना, and also join our channel which is on Telegram, link is in the description, and guys, yes, again, like the video, share this video, subscribe to our channel, and show the world that Vedantu is doing something really awesome for the kids out there. Okay, that's it from your captain. See you soon. Be safe, keep learning, always evolve. Thank you so much. God bless you all. Bye bye.